हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें से सबसे पहले हमने मान लिया है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या कितनी। तो अगर दो संख्याओं का योगफल दिया रहता है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग पहली संख्या को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया है 27 में से x को माइनस किया है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया है गुणनफल। तो गुणनफल किसका दिया है? तो ये दोनों संख्याओं का, दैट मीन पहली संख्या x और उसमें 27 माइनस एक्स का जो है वो गुणनफल कितना आ जाएगा? 182 आएगा, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो 27 को x से गुना करते हैं तो 27x आएगा। x और माइनस एक्स को गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो इधर ले आते हैं तो ये कितना में हो जाएगा? क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। -182 इज इक्वल टू 0 इधर बच गया। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जैसे माइनस को अगर हम लोग कॉमन निकाल लें या फिर माइनस से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे देते हैं। ठीक है, माइनस से गुना करने पर देखो माइनस से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये माइनस से जब गुना होगा तो आ जाएगा, देखो माइनस इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब तो 0 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो टर्म है एक्स वाला वो माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 27x माइनस इंटू माइनस प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस 27 को हमने पिछले वीडियो में भी बताया था क्या करना है कि ऐसे ग्रुप में इसको तोड़ना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है इस 27 को कि गुना करने के बाद 182 आपको प्राप्त हो जाए। तो इसमें इसके लिए हमने शॉर्ट तरीका क्या बताया था कि इसका जो है आप फैक्टराइजेशन निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद वहाँ से आप जोड़े लगाना ये कर दीजिए। तो आप जोड़ा लगाइएगा उसी तरह से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आपका जो है वो 182 आ जाएगा, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन छाट करके हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर x बच जाता है और यहाँ से x निकलता है तो 14 बच जाएगा। इन दोनों में देखिए 13 कॉमन लिया जा सकता है तो 13 कॉमन लेते हैं तो x और माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो प्लस आ जाएगा तो माइनस, तो 14 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर x माइनस 14 है, यहाँ पर भी x माइनस 14 है, दैट मीन x माइनस 14 को कॉमन लिया जा सकता है। और यहाँ से अब अगर x माइनस 14 कॉमन निकलता है तो इधर बच जाएगा x और यहाँ पे 13 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके मूल ज्ञात करने के जो तरीके हैं, हम लोग मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं? देखिए यहाँ पे आपके पास x माइनस 14 है, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से एक वैल्यू को आप लोग को लेना है और वो एक वैल्यू वैलिड होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू निकालें तो कितना आ जाएगा? 14, या x इज इक्वल टू निकालें तो ले लेंगे हम लोग, इधर माइनस में है उधर चला जाएगा प्लस में, 13 आ जाएगा। अब अगर पहली संख्या हम लोग x 14 लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी कितनी निकल जाएगी? दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी, इसको 27 में से माइनस कर दीजिए तो 27 में जब माइनस करते हैं तो आ जाता है 13। ये हो गई दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 निकल जाएगी, और ये इसी तरह से इसका सॉल्व हो गया। ये देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
हैं। कौन कौन है? तो एक x है और दूसरा x+1। अब देखिए क्रमागत जो होता है कोई भी संख्या में, तो एक जोड़ने से उसके बाद की संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसको क्रमागत कहा जाता है। अब देखिए दो क्रमागत संख्या हमें मिल गई, अब इनके वर्ग करिए तो x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग 365 के बराबर है। x का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के स्क्वायर पर टूटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x+1 और ये 365 प्लस में है तो इसको इधर साइड चेंज करके ले आइए, माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब क्या करना है इसको कि देखिए यहाँ पे घटाव करिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन लिया जा सकता है? कुछ 2 को लिया जा सकता है, ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब इसका हाफ कर लीजिए तो 182 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को उधर भेज देंगे तो भागा में चला जाएगा, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। अब 0 के नीचे 2 लिख दो, 4 लिख दो, 8 लिख दो, उससे कोई फ़र्क उसको पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 182 को ऐसे ग्रुप में तोड़ना है कि जोड़ घटा करके बीच वाला टर्म आ जाए। तो आपको आसान तरीका पता ही है, क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जोड़ लगा करके देख लेना है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ये जोड़ा तैयार हुआ, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x को कॉमन लिया जा सकता है तो x प्लस 14, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लें तो माइनस 13 को कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो x प्लस 14 को कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर में बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनसे हम लोगों को क्या करना है कि x का वैल्यू फाइंड करना है और उस x का वैल्यू यहाँ पे देखना है कि वो इस क्वेश्चन में मान्य होगा या नहीं। यहाँ पे बात किया है धनात्मक पूर्णांक का, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में कौन वैलिड होगा देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 14, अरे ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं ये मान्य नहीं है। इधर वाले को देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 13, चलिए ये धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया। तो अगर हम लोग एक x इज इक्वल टू 13 लेते हैं तो जो दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1 वो 13 प्लस 1 मिलेगा और वो हो जाएगा 14। यही हो गया इसका आंसर। समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए इसी का 5वां क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इसी का 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई अर्थात लंब। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को मान लेना है। चलो माना त्रिभुज की आधार ले लेते हैं, ठीक है। माना त्रिभुज का आधार को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x, कितना है वो x सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई कितनी, देखो आधार जो था वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कौन, ऊंचाई, तो जो आधार है उसमें 7 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए चूँकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखिए इसमें क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो 4 होता है, कर्ण का जो वर्ग है वो 4 होता है, ठीक है। अब देखिए चूँकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखिए इसमें क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो 4 होता है, कर्ण का जो वर्ग है वो 4 होता है, ठीक है। अब देखिए चूँकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, देखिए इसमें क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो
लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का, तो लंब अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x-7 है, तो उसका स्क्वायर करना होगा प्लस x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से स्क्वायर कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक साइड ले आओ, चलो इसको उठा करके इधर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 169। अच्छा चलो एक बार लिख लेते हैं इसको 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब 169 को उधर ले जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये प्लस में था तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब इसको देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस करते हैं 50 का, चूँकि माइनस की संख्या बड़ी है 0 120 आएगा। अब इसका देखिए कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और इसका हाफ करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो 0 के नीचे आएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब या फिर हम लोग इसको सजा के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके अब हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो तोड़ लेते हैं इसको, 60 आना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x तभी आएगा, 12×5=60 हो जाता है, माइनस 60। अब इसमें से कॉमन क्या निकाला जा सकता है x को, तो x प्लस 5 बचेगा और इधर में माइनस 12 को कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर में x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दोनों में से एक वैल्यू हम लोग को लेना होगा। तो x इज इक्वल टू -5, कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती इसलिए यह मान्य नहीं होगी। और दूसरी भुजा x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है 12। तो अगर आधार हमारा जो है वो x निकल रहा है अर्थात वह 12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी निकल जाएगी, तो x में से 7 कम, मतलब 12 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है 5 सेंटीमीटर, और वो हो गया। ये दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी थी और ज्ञात हो गया, यही इसका आंसर है। चलिए इसका हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या से के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें हमने पहले से मान रखा है, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, तो बर्तनों की संख्या मान लिया हमने x। अब देखो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत इसमें दी हुई है कि जो निर्माण किया गया जितना बर्तन, जैसे x निर्माण किया गया तो इसका 2 गुना से 3 अधिक है। अब उस दिन जो है वो कुल लागत कितना लगा, ठीक है, बर्तन बनाने में टोटल लागत कितना लगा, तो 90 रुपये लगे। तो अब देखो एक नग को बनाने में 2x + 3 लगता है, तो
तो x बर्तन को यानी कि x बर्तन में कितने लगेंगे, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 90। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से सॉल्व करिए, तो इसका जोड़ा लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 15x लिखना पड़ेगा, 15x माइनस 12x, चूँकि हमको यहाँ पे 3 लाना है ना, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन उठा लीजिए, तो x कॉमन है यहाँ पर, तो 2x प्लस 15, और इसमें से अगर माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x के टर्म में 12 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2x बच जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देन 2x प्लस 15 को अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब क्या बताए थे हम कि इन दोनों में से क्या करना है, इसका आपको शून्य निकाल लेना है। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दोनों में से एक वैलिड है, दोनों तो हो नहीं सकता। तो x देखो यहाँ पे इसका x का वैल्यू आ जाएगा, ये प्लस में जाएगा इधर माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, लेकिन ये मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है वैल्यू, और इधर में x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और ये मान्य है। तो मान्य कौन सा है, x, मतलब जो बर्तन की संख्या है, ठीक है, बर्तनों की अगर संख्या देखा जाए तो 6 है, ठीक है, और प्रत्येक नग लागत अगर देखें तो 2x, दैट मीन 2 इंटू 6 प्लस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 टू 12 प्लस 3, दैट मीन 15 रुपये, कितने, 15 रुपये प्रत्येक नग की लागत हो गई। कोई दिक्कत समझने में इसको?